नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मशरूम को लेकर के। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था कि मशरूम की फुल ट्रेनिंग की वीडियो बनाई जाए, तो जिस ट्रेनिंग की आपको जानकारी देने जा रहा हूं ये ओस्टर मशरूम का है। ओस्टर मशरूम की फुल ट्रेनिंग की डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो पाए। क्योंकि अगर आप वीडियो को मिस करेंगे तो इसमें हो सकता है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाए जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को, और उसमें आपको पूरी जानकारी देते हैं कि अगर आप ओस्टर मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप लेने पड़ेंगे, क्या क्या सामग्री चाहिए होगा, और कितना इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो कितना आपका प्रोडक्शन हो जाएगा, कितना प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो देखिए, ओस्टर मशरूम अगर आप खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले मैं आपको सामग्री बता देता हूँ कि इसमें सामग्री क्या क्या चाहिए होता है। कि इसकी शुरुआत करने के लिए आपको भूसा चाहिए होता है, इसको स्टरलाइज करने के लिए आपको बायोस्टीन, फार्मलिन, और इसके लिए आपको एक टैंक या हौद चाहिए होगा, या जिसमें टंकी जिसमें आपको इसके स्टरलाइज करने के लिए इस्तेमाल करना होता है, उसे आप ले लेंगे। इसके अलावा आपको पॉलीथीन चाहिए होता है जिसमें आपको बैग बनना होता है, स्पॉन लेकर के बिजाई करते हैं आप, और एक कमरा 10 बाई 10 का आप लेकर के इसकी शुरुआत कर सकते हैं। 10 बाई 10 का कमरा जो आप शुरुआत करेंगे इसमें आपको जो है करीब हैंगिंग मेथड से, यानी हैंगिंग एक बैग आप ऐसे, उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, ऐसे 3-4 बैग जो है हैंगिंग मेथड के माध्यम से आप अगर इसे लटकाते हैं तो 10 बाई 10 के कमरे में करीब 100 बैग जो है आसानी से आप जो है ग्रो कर सकते हैं। तो जो प्रोडक्शन हाउस होगा आपका, वो चाहे कच्चा मकान हो, पक्का मकान हो, या आप जो है खरपतवार या मड़ैया जो बनी होती है पायरा से, या धान के पायरा, गन्ने के पायरा से, उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो सामग्री हो गया। अब इसमें हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि शुरुआत अगर आप करते हैं ओस्टर मशरूम की तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। जो भूसा आप लेते हैं उसको पहले स्टरलाइज करना होता है, ट्रीटमेंट करना होता है, ताकि उसमें किसी भी प्रकार के कीटनाशक हो या कोई कीटाणु हो वो मर जाए, ताकि आपका जो प्रोडक्शन होगा मशरूम का अच्छा है, उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। तो अब मैं आपको 10 किलो भूसे का ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूं। इसके लिए जो सामग्री चाहिए, जितना पानी चाहिए, जितना मटेरियल चाहिए, अगर आपको 10 किलो से 20 किलो या 100 किलो करना है तो उसी को मल्टीप्लाई करके आप जितना चाहें उतना भूसे को स्टरलाइज कर सकते हैं और बैग बना सकते हैं। जैसे सपोज मैं 10 किलो का आपको बता दूंगा, अगर आपको 100 किलो का चाहिए तो उसका 10 गुना आप ले लेंगे, यानी 10 10 100, तो 10 गुना आप मटेरियल लेंगे तो 100 किलो भूसा ट्रीटमेंट हो जाएगा। 100 किलो के हिसाब से आपको स्पॉन्ज जितना चाहिए होगा आप उतना ले लीजिएगा। तो मैं 10 किलो का उदाहरण ले रहा हूं और इसमें आपको पूरी जानकारी देता हूं। तो 10 किलो भूसा अगर आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो जो सबसे सरल विधि है, रिकमेंडेड वैज्ञानिक विधि है, जिसे साइंटिस्ट या वैज्ञानिक रिकमेंड करते हैं, मैं वही विधि आपको बता रहा हूं, और ज़्यादातर किसान इसी विधि का इस्तेमाल करते हैं। सबसे सरल विधि है, आप इसको फॉर्मलिन और जो है बायोस्टीन के माध्यम से स्टरलाइज करें। ये रासायनिक विधि में आता है, और आप बिल्कुल इसलिए घबराएं ना कि आप रासायनिक विधि का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो है रासायनिक पदार्थ जो है आ जाएंगे मशरूम में। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल आपका प्योर मशरूम आएगा और उससे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा, और मार्केट में उसे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सेल कर पाएंगे। ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या होता है, 10 किलो आप भूसा लेंगे। 10 किलो भूसे को ट्रीटमेंट करने के लिए आपको 100 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। 100 लीटर पानी आप किसी टैंक में ले सकते हैं, आपके पास हौदा हो, गांव में हौदा बना होता है आप देखे होंगे, या आपके पास कोई टंकी हो पहले से, या 100 लीटर की टंकी हो तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 100 लीटर जो पानी होगा, जो टैंक होगा, उसमें मैक्सिमम आप 15 किलो तक भूसा इस्तेमाल कर सकते हैं। बट 10 किलो अगर आप करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा सही होगा। 10 किलो भूसों के दो तरह से आप कर सकते हैं। 5-5 किलो का आप जो है 2 कट्टी बना लीजिए, यानी 2 बोरियों में जो है भूसे को भर लीजिए। थोड़ा ढीला भरना होता है। उसके बाद उन दोनों बोरियों को जो है रख लीजिए, और जो पानी आपने 100 लीटर लिया था उस 100 लीटर पानी में आपको 7.5 ग्राम बायोस्टीन और 125 ml फार्मलिन मिलाना होता है। जो 100 लीटर पानी आप लेंगे उसमें 7.5 ग्राम बायोस्टीन और 125 ml आप जो है उसमें फार्मलिन मिलाएंगे। उसको घोल दीजिए बढ़िया से। घोलने के बाद आपको जो आपने 2 बोरी बनाया था 5-5 किलो भूसे भर करके, उन दोनों को टंकी में डाल दीजिए और किसी चीज़ से दबा करके उसको ढक दीजिए। 14 से 16 घंटे तक उसको छोड़ दीजिए। उसमें जितने भी कीटाणु होंगे, इन्फेक्शन होगा, सब कुछ मर जाएगा। वो बिल्कुल भूसा ट्रीटमेंट हो जाएगा, सही हो जाता है। उसके बाद उसको निकालिए, और मैं बोरी में इसलिए भरने के लिए बताया आपको भूसा, क्योंकि अगर आप खुला भूसा डालते हैं तो जब आप छानेंगे उसको तो उसमें कुछ भूसा नुकसान होता है, चिपक जाता है हौद में या टंकी में, या कुछ बाहर गिर जाता है। तो बोरी में रहेगा तो एक ही जगह रहेगा, छानने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, नुकसान कम होगा। बोरी को आप जब उठा लेंगे तो किसी ऊंचाई स्थान पर रख दीजिए ऐसे, ताकि उसका पानी नीचे गिर जाए।
जब पानी नीचे गिर जाएगा तो करीब 4 से 5 घंटे लगता है। पानी उसमें जब निकल जाएगा, नमी 60 से 70% रह जाती है 4 से 5 घंटे बाद। वो जो 60 से 70% नमी का भूसा होता है वो बिजाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। अब आपको कुछ नहीं करना, उसमें सिर्फ बिजाई करना है। अगर आपको और कंफर्मेशन चाहिए कि 60 से 70% नमी रह गई है या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप जो है भूसे को ले लीजिए, अपने हाथ में मुट्ठी में लीजिए, उसको कस के दबाइए पूरी जोर लगा करके। जब आप जोर लगा के मुट्ठी को प्रेस करेंगे तो उसमें से पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए, मुट्ठी से पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। लेकिन आप जब भूसे को छोड़ दें तो आपके हाथ में हल्का हल्का पानी लग जाना चाहिए, तो वो 60 से 70% नमी मानी जाती है। तो वो बिजाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। अब आपको क्या करना है, बिजाई करना है। बिजाई करने का क्या तरीका है, 10 किलो भूसे के लिए आपको 1 किलो स्पॉन चाहिए होगा। यानी 1 किलो भूसे में जो 1 किलो ड्राई भूसा होता है उसके लिए आपको 100 ग्राम स्पॉन चाहिए होता है। हमने 10 किलो का उदाहरण लिया है, तो 10 किलो के लिए आपको चाहिए होगा 1 किलो स्पॉन, यानी आपको 100 ग्राम हर 1 किलो में स्पॉन डालना है। बिजाई का 2 तरीका होता है, एक होता है लेयर विधि जिसे सतही विधि बोलते हैं, दूसरा होता है मिक्सर विधि जिसे मिक्सर मेथड जिसे मिश्रित विधि बोलते हैं। मिश्रित विधि जो होती है उसमें क्या करना होता है, 10 किलो से भूसा है आपका, उसमें आप 1 किलो स्पॉन डाल दीजिए और चारों तरफ से मिला दीजिए और उसको पॉलीथीन में भर दीजिए। और सतही विधि का मतलब होता है जो पॉलीथीन आप लेंगे उसमें जो है पहले आप भूसा हल्का डालिए 2-3 सेंटीमीटर, फिर आप जो है उसमें एक बार स्पॉन डालिए लेयर में चारों तरफ कोने कोने, उसके बाद फिर आप जो है 2-3 सेंटीमीटर भूसा डालिए, फिर आप जो है उसमें स्पॉन डालिए। इस तरह से आप एक बार भूसा फिर स्पॉन फिर भूसा फिर स्पॉन ऐसे करके पूरा भरना होता है। पॉलीथीन की जो साइज होती है उसमें आपको बता दूं कि 25 इंच जो है लंबी होनी चाहिए और चौड़ाई उसकी होगी 12 इंच। ये स्टैंडर्ड साइज होती है, इसे आप लेकर के बैग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप बिजाई कर लेंगे तो आपको जो है जो आपका प्रोडक्शन कक्ष है जहाँ पे आपको मशरूम उगाना है, जो कमरा आपने तैयार कर रखा 10 बाई 10 का, वहाँ पर ले जा करके रख दीजिए। आपको जब आप भूसा में भरेंगे बैग में तो उसमें आपको क्या करना है कि 12 से 15 जो है छिद्र करने होते हैं। छिद्र किस साइज पे करेंगे, जो पेंसिल होती है, पेंसिल आपको पता होगा, उसी साइज की कोई लकड़ी लेकर के आप बैग में जो है आप छिद्र कर दीजिए। 12 से 15 छिद्र करने होंगे आपको। छिद्र करने के बाद ऊपर से आप चारों तरफ से उसे बांध दीजिए। बांधने के बाद आपको कमरे में रख देना है। 15 से 20 दिन तक आप वेट करिए। आप उसमें देखेंगे कि माइसीलियम चारों तरफ बैग में रन हो जाएगा और बैग बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। जब बैग सफ़ेद हो जाता है तो इसका मतलब है माइसीलियम रन हो चुका है। अभी आपको जब तक आप 15-20 दिन जब तक माइसीलियम रन होता है तब तक आपको ना तो प्रकाश देना होता है, ना तो हवा देना, ना ही पानी देना है। लेकिन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है। 20 से 28 डिग्री टेम्परेचर ओयस्टर मशरूम के लिए और ह्यूमिडिटी 80 से 85% रखना होता है। इसका विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, इसको मेंटेन करिएगा। जब 15 से 20 दिन बाद माइसीलियम रन हो जाए, बैग बिल्कुल सफ़ेद हो जाए, तब आपको क्या करना है कि जो बैग आपने बनाया था, आप चाहें तो पॉलीथीन को कट करके पूरा निकाल दीजिए या ऊपरी तरफ से मुंह खोल दीजिए और उसको टांग दीजिए। जो आपको प्रोडक्शन कक्ष है उसको सही तरीके से टांग देंगे। आप देखेंगे कि उसमें जो है टांग तो पहले से आप दे होंगे। अगर आपने सतह पर रखा था तो सिर्फ आप खोल देंगे, और अगर आपने टांग रखा है तो सिर्फ आपको मुंह खोलना है बस, और कुछ नहीं करना है। जब माइसीलियम रन हो जाता है उसके बाद आपका ये प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है बैग। और उस समय आपको प्रकाश, जो लाइट आपको है उसको भी देना होता है, हवा देना होता है, और आपको इसमें पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, छिड़काव की ज़रूरत के हिसाब से। कितना किस चीज़ की कितना मात्रा होती है अब उसकी बात कर लेते हैं। 4 से 5 घंटे आपको डेली लाइट देना होगा। 4 से 5 घंटे लाइट का मतलब होता है इससे आप ट्यूबलाइट या बल्ब लगा सकते हैं कमरे में। डेली 4 से 5 घंटे। किसी दिन अगर आपके यहाँ लाइट नहीं आती तो ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत आ जाएगी, लेकिन जिस दिन आ जाती है तो आप रेगुलर बेसिस पे 24 घंटे में कम से कम एक बार लाइट अगर आप देते हैं तो प्रोडक्शन अच्छा होता है। 4 से 5 घंटे आप लाइट जला दीजिए, बल्ब जला दीजिए, और हवा 1 से 2 घंटे डेली देना हो। 24 घंटे में एक बार आपको दरवाजे खिड़की खोल दीजिए, उसमें हवा आएगा जाएगा, तो उससे क्या होगा जो है कि फ्रेश हवा मिल जाएगा। और नमी मेंटेन करने के हिसाब से आपको पानी उतना ही छिड़काव करना है जितना ज़रूरत है। ध्यान रखिएगा, बैग के ऊपर पानी नहीं छिड़कना है, सिर्फ आपको दीवार पर या आसपास छिड़कना है, ज़मीन पे छिड़कना है, जिससे नमी मेंटेन रहे। नमी को चेक करने के लिए आपको हाइग्रोमीटर लेना होगा। ह्यूमिडिटी आप मेंटेन करके रखेंगे 80 से 85%। टेम्परेचर आपका जो होता है 22 से
25 या 26 आप रख सकते हैं, क्योंकि 23 से 25 जो डिग्री टेम्परेचर होता है प्रोडक्शन के टाइम पे वो बहुत ही परफेक्ट होता है, जिसमें प्रोडक्शन बहुत अच्छा आता है। तो इसका विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। थर्मोमीटर से आप टेम्परेचर माप कर लेंगे और हाइग्रोमीटर से आप जो है ह्यूमिडिटी माप कर लेंगे। ये अपने आप मीटर उसमें आप लगा के रख देंगे, अपने आप वो बताता रहता है। जब भी आप कक्ष में जाएंगे, जो प्रोडक्शन कक्ष है वहाँ जहाँ पे आप थर्मोमीटर और हाइग्रोमीटर लगा के रखे होंगे, उसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों बताता रहता है। एक ही में आजकल आता है दोनों, तो आप इस तरह का खरीदिएगा कि दोनों एक ही में आ रहे होंगे। जब भी आप देखेंगे तो उसमें दोनों आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप मेंटेन करेंगे तो प्रोडक्शन कितना होगा आप उसकी बात करते हैं। जो बैग आपने 1 किलो भूसे का बनाया था, जिसमें आपने 100 ग्राम स्पॉन डाला था, उसके लिए आपको 1 से 1.5 किलो मशरूम का प्रोडक्शन होता है। अब 1 से 1.5 किलो मशरूम में कितना आपको प्रॉफिट होगा? जो खर्चा आता है एक बैग का करीब 20 रुपए तक आता है। 20 से 22 रुपए एक बैग का खर्चा आता है, जिसमें 1 से 1.5 किलो मशरूम होता है। अगर 1.5 किलो मशरूम आप ग्रो कर लेते हैं, आपके एरिया में अगर 100 रुपए केजी भी मशरूम बिकता है तो 150 रुपए का बिक जाएगा। खर्चा कितना लगा था आपका? सिर्फ 20 रुपए, यानी 130 रुपए का आपको प्रॉफिट होता है। आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं कि आसाम में या पटना में या गुड़गांव में, जहां हमारे संपर्क के लोग रहते हैं, वहां पे हमारी बातचीत होती रहती है, जहां पे 50 रुपए का 200 ग्राम का पैकेट मशरूम का बिकता है, यानी 250 रुपए केजी मशरूम बिकता है। तो आप सोचिए कि अगर आप 250 रुपए 200 रुपए केजी रिटेल प्राइस में बेच लेते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। यानी 1 किलो बैग तैयार करने में आपका 20 रुपए खर्चा, लेकिन अगर आप 200 रुपए का 1 किलो बेच देते हैं तो आपको 180 रुपए का प्रॉफिट। 250 का बेच देते हैं तो उससे और ज़्यादा प्रॉफिट होता है। 100 रुपए का बेचते हैं तो 80 रुपए 1 किलो में प्रॉफिट होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके एरिया में किस रेट पे मशरूम जाता है। जब आप मशरूम की तोड़ाई करते हैं उस समय आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा? मशरूम की तोड़ाई करते समय क्या करना होगा आपको? जब माइसीलियम रन हो जाता है करीब 5 से 7 दिन बाद जो है उसमें से कलिकाएं निकलती हैं, और वो जो मशरूम 8 से 10 सेंटीमीटर की साइज में जैसे ही होता है ओस्टर मशरूम, आपको उसे मरोड़ के तोड़ लेना होता है। जब आप तोड़ते हैं तो वहाँ पे हल्का सा गड्ढा हो जाता है, जो भूसा है वो उखड़ जाता है। ध्यान रखिएगा कि उसको संभाल के तोड़िएगा ताकि ज़्यादा भूसा नुच कर बाहर ना आए, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। इसी तरह से 8 से 10 दिनों में मशरूम आती रहेगी और आप उसकी तोड़ाई करते रहेंगे। टोटल जो प्रोडक्शन होता है 40 से 45 दिनों का होता है। 40 से 45 दिनों में आपका क्रॉप पूरा फिनिश हो जाएगा, और आपका टोटल साइकिल जो होता है माइसीलियम रन से लेकर के वो करीब 50 से 60 दिनों का होता है, जिसमें 2 महीने का हम आपको बताते हैं, एक्सपर्ट बताते हैं। तो 2 महीने के अंदर आपका एक साइकिल पूरा हो जाता है। साइकिल पूरा होने के पहले ही आपको दूसरे साइकिल का बैग तैयार कर लेना होता है, ताकि आपका कंटिन्यू प्रोडक्शन होता रहे और आप मार्केट में इसकी सप्लाई करते रहें और आपकी अर्निंग होती रहेगी। ये था पूरा प्रोसेस ओस्टर मशरूम की ट्रेनिंग का। इसमें किसी भी तरह की अगर आपको कोई संदेह है, कुछ और ऐसा लगता है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उस पर जानकारी जरूर दूंगा, आपको रिप्लाई मैं जरूर करूंगा, तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। प्रोसेस मैंने पूरा बता दिया आपको, ट्रीटमेंट कैसे करना है। 10 बाय 10 के कमरे से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, और 10 बैग का मैंने आपको उदाहरण बताया है, यानी 10 किलो भूसे का उदाहरण लिया है मैंने आपको। और कितना खर्चा आता है? करीब 20-22 रुपए एक बैग का खर्चा आता है, जिसमें आपको प्रॉफिट 80 रुपए का आता है। अब यही चीज़ अगर आप 10 बैग के जगह 100 बैग का करना चाहते हैं तो आपको 100 किलो भूसा चाहिए होगा। जो फार्मेलिन मैंने 10 किलो के लिए बताया है 100 लीटर पानी के लिए, वही आप 1000 लीटर पानी कर दीजिएगा और उसी में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसी तरह से आप जो है जितनी मात्रा बढ़ाते जाएंगे आप करते चले जाएंगे। सपोज आपके पास 10 किलो भूसा ट्रीटमेंट करने के लिए छोटी टंकी है, तो आप 10-10 किलो भूसे को 2-3 बार ट्रीटमेंट करिए, यानी भूसे को स्टरलाइज करिए 3-4 बार में करिए। आप 2-3 दिन 4 दिन लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे सारा ट्रीटमेंट कर लेंगे। अगर बड़ा टैंक है आपके पास तो आप एक ही बार में अधिक मात्रा में कर सकते हैं। तो ये बड़े लेवल पे जो किसान होते हैं बड़े बड़े टैंक बना कर करते हैं। आप शुरुआत करना चाहते हैं तो 100 लीटर की टंकी से शुरुआत से शुरू कर सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस। ये कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, आने वाले वीडियो में कुछ नई जानकारी साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।